अस्सलाम वालेकुम। मारूफ चिल्ड्रन सेंटर की तरफ से मैं हूँ महनूर फातिमा, वर्किंग एज ए सोशल मीडिया मैनेजर एट MCC। तो आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर महमूद जमाल, मुल्क के मयानाज पीडियाट्रिशियन हैं। मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ये एज ए पीडियाट्रिशियन सर्व करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अच्छा, तो डॉक्टर आपसे कुछ इंफॉर्मेशन पता करनी है कि जब जैसे हमारे पास एक न्यूबॉर्न होता है, पैदा हुआ है नया, तो उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते जब पहले दिन ही, तो वालिदैन को कौन सी ऐसी बातों का ख्याल रखना पड़ता है? जब पहले दिन ख़ास तौर पर जैसे आपने जिक्र किया कि नॉर्मल न्यूबॉर्न को जब अपने डिस्चार्ज करते हैं तो कौन सी अहम बातों को, तो मैं इस सिलसिले में 5 बातें बताऊँगा। 5 बातें, ठीक है। तो 5 बातें कौन सी हैं कि बच्चे को आजकल का मौसम सर्दियों में गर्म रखना घर पे। सही। नंबर 2, उसको कोई घुट्टी, ड्राई वाटर, शहद वगैरह बिल्कुल नहीं लेना। तीसरा ये कि आँखों में सुरमा नहीं डालना। चौथा ये कि नाफ को खुश्क रखना, नाफ में मुँह में चीज़ें लगाई जाती हैं वो कुछ नहीं रखना। और 5वां ये कि बच्चे को फीड ऑन डिमांड, यानी कि दूध जब वो डिमांड करे तो उसको दूध पिलाना। ये 5 बातें जो है बहुत बेसिक जो है ना इन्फॉर्मेशन वालिदैन को बतानी बड़ी ज़रूरी है। तो इनको हम डिटेल में आगे फर्दर हम डिस्कस कर लेते हैं। जी, तो कैसे मतलब इन बातों को कैसे हम ख्याल रख सकते हैं, कैसे किस तरीके से? पहली बात जैसे मैंने जिक्र किया कि नंबर 1 जो है कि आजकल सर्दी का मौसम है और है ना, तो उसमें बेबी जो छोटे हैं बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं, ये एनवायरनमेंट से ही ठंडे हो जाते हैं, तो उनको गर्म रखना। तो इसके उस सिलसिले में गर्म कपड़े, ख़ास तौर पे कॉटन के या फ्लीस के जो है ना फुलालान के कपड़े, वो उसको लपेट के अच्छी तरह 2-3 लेयर्स, बहुत टाइट भी ना हो और बहुत लूज़ भी ना हो, तो उन लेयर्स में लपेट के रखना चाहिए, ठीक है ना। तो वो और उनको इस तरह कैप और दस्ताने और जो है ना अपने जो है मिटन्स वगैरह भी, वो जो है सॉक्स भी वो पहना के रखना, ठीक है, और बच्चे को गर्म रहना चाहिए। सही है। और दूसरी बात जो है वो ये थी कि उसको बच्चे को मैंने जिक्र किया कि कोई ऊपर से घुट्टी, ग्राई वाटर, सौंफ का पानी, कहवा, दूध पत्ती, चाय, पतने हमारे सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें, इवन आजकल लोग कहते हैं खजूर देनी है, तो ये चीज़ें ऊपर से बिल्कुल नहीं देनी। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तो ये क्योंकि इसमें इन्फेक्शन का रिस्क है, हाँ। और बेबीज़ को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाते हैं, तो फिर उसमें वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, डायरिया वगैरह हो जाता है, ठीक है ना। तो दूध ही पिलाना बेसिकली। सही। और नंबर 3 जैसे मैंने कहा कि आंखों में सुरमा नहीं डालना। बेसिकली सुरमा का देखें ये इशू होता है कि सुरमे में लेड होता है। हमारे यहाँ जो सुरमा मिलता है उसमें लेड होता है। आंखें काली करनी है तो वो काजल नहीं होता, वो लगा लो, उसमें कार्बन होती है। अच्छा। हाँ, लेकिन सुरमे में लेड होता है। लेड जो है वो लेड इज डेंजरस फॉर द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो लेड बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ठीक है। ये जो लेड आपने देखा पानी के पाइप्स भी होते हैं, उसमें भी उसकी पॉइजनिंग हो जाती है, तो ये लेड से पॉइजनिंग होती है। अच्छा। तो सुरमा नहीं डालना। मतलब आप काजल लगा सकते हैं। लड़कियों को काजल लगाते हैं, कभी आप काली करनी है आंखें कर सकते हैं। तो काजल पे भी कहते हैं कि वो कार्बन है ना, आपने जैसे कार्बन अच्छा, तो वो तो हमारी बॉडी में, बॉडी का पार्ट है। हाँ जी, कार्बन तो बॉडी का पार्ट है। हवा में भी कार्बन डाइऑक्साइड हम निकाल रहे हैं, और बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें जिसमें उसमें भी कार्बन भी होती है। सही है, कार्बन तो इसलिए कार्बन का कोई ऐसा इशू नहीं है। लेड जो डेंजरस है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने, यानी गर्म रखना है, सुरमा वगैरह नहीं डालना, और ऊपर से गुट्टी शुट्टी जो है वो नहीं देना। चौथी चीज़ जो है ये कि नाफ पे, ये भी हमारी सोसाइटी में काफ़ी है कि इस पर कोई स्पिरिट लगाते हैं, कोई अल्कोहल स्वैब से क्लीन करते हैं, कोई अपने ना इवन हल्दी डाल देते हैं, कोई सुरमा भी डाल देते हैं, कोई और दवाइयाँ जो जैसे ना इवन मार्केट में मिलती है, मरहम है, ट्यूब्स है, एंटीबायोटिक पाउडर है, सिकाटिन पाउडर वगैरह है, ये कुछ नहीं डालना। जो नॉर्मल हेल्दी बेबीज़ न्यूबॉर्न होते हैं और अच्छी एनवायरनमेंट में जिनकी डिलीवरी हुई हो, अच्छे हॉस्पिटल में, जो क्लीन स्टरलाइज, तो वो क्लीन ही रखते हैं। अच्छा। और ये जो नाफ होती है फिर 5वें 7वें दिन बाई द एज ऑफ 10 days ये फिर गिर जाती है खुद ही। अगर उन पर कोई चीज़ लगाई जाए तो फिर उसमें इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है, ठीक है। तो उससे फिर मसाइल और ज़्यादा बढ़ते हैं। सही है, ठीक है। और 5वीं चीज़ जो मैंने जिक्र किया है कि उसको जो ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी न्यूट्रिशन, जो दूध का, वट एवर जो उन पेरेंट्स ने डिसाइड किया है, माँ का दूध है या दूसरा दूध है,
عموماً کامنلی تم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ماں کا دودھ ہی پلایا جائے. تو اس کو فیڈ آن ڈیمانڈ، جب بھی بچہ ڈیمانڈ کرے تو اس کو دودھ پلانا ہے. پہلے 2-3 دن میں بیبی ذرا ڈیمانڈ بھی کم کرتا ہے تو لیکن عموماً 2-3 گھنٹے کے بعد ڈیمانڈ کر لیتا ہے. تو اس کو یہ کوئی بہت زیادہ فکس شیڈول کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن جب بھی ڈیمانڈ کرے اس کو دودھ پلانا ہے. تو یہ میں 5 باتوں پہ زیادہ زور دیتا ہوں کہ ان کو اس چیز میں کرتا ہوں. آخر میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ کون سی 5 باتوں کا، کہ یہ کہ بیبی کو گھر پہ گرم رکھنا ہے. نمبر 2، آنکھوں میں کوئی چیز نہیں ڈالنی، کوئی سرما وغیرہ نہیں ڈالنا. نمبر 3، کوئی گھٹی ڈرائی واٹر اوپر سے نہیں دینا. نمبر 4، ناف کو خشک رکھنا ہے. اور نمبر 5، بیبی کو جو فیڈ آن ڈیمانڈ کرنی ہے. ٹھیک، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر. تو امید رکھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ڈاکٹر محمود جمال کی باتوں پہ سے کافی انفارمیشن حاصل کی ہوئے گی. تھینک یو سو مچ.